क्या दिन में 100 बाल गिरना नॉर्मल है? नमस्कार, मैं डॉक्टर करीना पटेल, MBBS एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक फिजिशियन। तो क्या दिन के 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है? यस, वो एकदम नॉर्मल है। आपके अगर दिन में 50 से 100 हेयर गिर रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप हेयर फॉल की कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? उसके लिए आप घर पे कौन से टेस्ट कर सकते हो जिससे आपको पता चल सकता है। तो उसके लिए हम घर पे हेयर पुल टेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले 24 आवर्स बिफोर आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद आपको 40 या 60 हेयर स्ट्रैंड्स लेने हैं, एक बंडल जितना। उसको आपको स्काल्प से लेके एंड तक पुल करना है। जेंटली पुल करना है, बहुत हार्ड पुल नहीं करना है। अगर आपके हाथों में 2 से 3 बाल आते हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर आपके हाथों में 6 बाल से ज्यादा आते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। मतलब आपको एक्टिव हेयरफॉल है और आप हेयरफॉल की कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो। तो अब आपको पता चल गया कि आपको हेयरफॉल है। हेयरफॉल होता क्यों है, उसके कॉजेज क्या क्या है? तो सबसे पहला उसका कॉज है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आप बराबर नींद नहीं ले रहे हो, तो उसमें हेयरफॉल होना बहुत ही कॉमन है। उसके बाद अगर आपकी डाइट पुअर है, आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन में B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है और प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तब भी आपको हेयरफॉल हो सकता है। अगर आपको कोई हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि थायराइड है, PCOS है, तब भी आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर आपको स्काल्प में डैंड्रफ हो रहा है, स्काल्प की कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, उसकी वजह से भी हेयरफॉल हो सकता है। और सबसे लास्ट, जेनेटिक्स। अगर आपकी मम्मी पापा किसी को मेल और फीमेल पैटर्न बालनेस है तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसके आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। फिर अगर आपको थायराइड या PCOS का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको जेनेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए। नॉर्मली जो हम ओवर द काउंटर ड्रग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाई हेयरफॉल के लिए वो मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल काम क्या करता है? मिनॉक्सिडिल बेसिकली अपने स्काल्प में लगाने से वाज़ोडायलेटर मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। उसके लिए हेयरफॉल रुक जाते हैं। एंड यस, मिनॉक्सिडिल बालों को ग्रोथ फेज में पकड़ के रखता है। मतलब जब भी आप मिनॉक्सिडिल बंद करोगे तो वापस से हेयरफॉल हो सकते हैं। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो उसको यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको वो 5% अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको रात को यूज करना है। 1 ml डेली आपको रात को स्काल्प में लगाना है। उसके बाद आपको रिजल्ट कब दिख सकता है? अराउंड आपको 4 to 6 मंथ्स में रिजल्ट्स देख सकते हो। इनिशियली मिनॉक्सिडिल चालू करने के बाद स्टार्टिंग के मंथ्स में आपको हेयरफॉल दिख सकते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे वो हेयरफॉल्स होना बंद हो जाएगा और 3 to 6 मंथ्स में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तब तक आपको फायदा दिखेगा। मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद वापस से हेयरफॉल शुरू हो सकता है। इसके अलावा भी आपको डाइट में और लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखा के इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करना पड़ेगा, जैसे कि PRPs है, GFC ट्रीटमेंट्स है, वो सब करना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर आपका भी हेयर पुल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस पसंद है तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।